सबसे पहला सवाल ये है, हज़रत आप नमाज मोहम्मदी के बजाय नमाज हनफी पढ़ते हैं और इस पर ज़ोर देते हैं, तो हमें बिल्कुल ठीक ज़ोर देते हैं, हमें इस पर ज़ोर देना चाहिए, क्योंकि नमाज मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर पाक ने पढ़ी है और उस नमाज को सहाबा कराम ने देखा है और सहाबा ने अपने शागिर्द इमाम अबू हनीफ़ा को बताया है और अबू हनीफ़ा ने हुजूर वाली नमाज को लिख कर उम्मत को दिखाया है। तो हुजूर वाली नमाज अबू हनीफ़ा ने लिखी तो तारफ़ के लिए नमाज हनफी कहते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा को ढिड्डू नहीं लिखी। आपको आसान समझाऊं, ये नलका ठहरा हुआ है, इस नलके से पानी निकलता है, कोई पूछे किसका पानी, आप कहेंगे नलके का, तो वो कहेगा जी नहीं, अनज़लना मिनस समाए माँ, पानी तो अल्लाह का है। आप कहेंगे है अल्लाह का, निकाल के नलका दे तो कहते हैं नलके का पानी है अल्लाह का, दरिया से लो तो कहते हैं दरिया का पानी है, पानी अल्लाह का, मोटर से निकले तो टूटी का पानी। और बाबा है नमाज रसूलुल्लाह वाली, लिख के इमाम अबू हनीफा ने दिया तो नमाज हनफी कहते हैं। असा सियाणे असा कमले यमले न इसा को पता भी केड़ी गाल किथा आखो, इस वजह को असा ठीक ही आते हैं। मेरा बिरा एक इंजीनियर अली मिर्ज़ा है, आवाम का जहन ख़राब करते हैं, उलमा के ख़िलाफ़ बात करते हैं, मुस्तकिल इसका सामना क्यों नहीं करते। यार मेरी गुफ्तगू बराह रास्त नशर हो रही है, मैंने को 20 बार कहा है इंजीनियर साहब, इंजीनियरिंग का काम होता है थली बनाना, सड़क बनाना, सीधी है टेढ़ी है लेवल है या नहीं है, उसका काम मसले चेक करना नहीं होता। अगर आपको मसले का शौक़ है तो आलिम बन जाओ और मसले पढ़ता हो। ऐसे अपने मुताले से आप कहते हैं मैंने 2-4 तर्जुमे देख लिए, मैं आलिम हूँ, तो कल मुझे भी इंग्लिश आती है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टॉप किया ग्रेजुएशन में, फिर मैं मेडिकल की किताबें पढ़ के ख़ुद को डॉक्टर कह दूंगा। यार ये कोई बात है? जो इंग्लिश जानता हो मेडिकल पढ़ ले तो उसे लोग डॉक्टर नहीं कहते। और हैरान हूँ उस इंजीनियर को लोग मौलवी मान के मसले पूछ रहे हैं जिसको आज तक किसी एक मदरसे में लेटरीन साफ करने के भी टाइम नहीं मिला, पढ़ना तो दूर रहा। खुदा दे बंदे, इंजीनियर इो नहीं लोगी करनी है भाई, आलिम हो इंजीनियर हो हमें कोई नहीं मसला, लेकिन एक बंदा सिर्फ इंजीनियर हो, किसी एक मदरसे में आज तक नहीं गया हो, किसी एक शेखुल हदीस से उसने नहीं पढ़ा हो, मुझे बता दिया जाए ऊला सानिया सालसा राबिया खामसा सालसा सामेना तखस्सुस फिल हदीस तखस्सुस फिल इफ्ता कहाँ से किया उसने तो आज तक एक क्लास का दर्जा भी नहीं पढ़ा। और मैं आपकी भी सादत से कहता हूँ, अगर कोई इंजीनियर साहब का बंदा बैठा है तारीख उससे ले लें, अगर बुध तय होगी तो मंगल मैं आ जाऊँगा इंशाल्लाह। तो मैं इंशाल्लाह दसना भी कितना भी यहाँ 100 थींदा एडा ढिला ही मैं ना जितना तो हमें को समझी बैठे हुए। खवारिज का फितना इस दौर में मौजूद है मेरे भाई। फितने तो पूरी दुनिया में कई हैं, अब कोई फितने हैं कोई फितनियाँ हैं, तो बहुत से फितने हैं। ज़ाहिर बात है खवारिज का अहले बैत के साथ बुग़्ज़ है, तो अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाले बदनसीब इस धरती पे ज़रूर मौजूद है। आजकल गानों की तर्ज पे लोग कलाम इलाही और नातें पढ़ते हैं, इस बारे में असल में मैं ये समझता हूँ कि गाने की तर्ज पे नहीं पढ़ना चाहिए, मेरा ज़ाती नज़रिया। लेकिन मैंने एक सना खान से बात की है, वो मुझे कहते हैं कि मौलाना मैं इसलिए गाने के तर्ज पे पढ़ता हूँ ताकि लोग गाने को छोड़ के दीन की तरफ आ जाएं। मैंने उनको कहा आपकी बात मेरी अक्ल लगती नहीं है, लेकिन मैं आपकी नीयत पे शक नहीं करता। अगर आप ठीक नीयत से करते हैं तो अल्लाह आपको अजर देगा और गलत कर रहे हैं तो अल्लाह पकड़ेगा, लेकिन मेरा ज़ाती नज़रिया ये है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। बाकी ये नहीं है कि मैं फतवा ना लेता भाई पढ़ा तो किराड़ थी गया, ये अब मुझे मेरे मुँह से आप न कहलवाएं। ग़ज़वा हिंद के बारे में थोड़ी सी तफसील। जी हाँ, हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसाबतानि मिन उम्मती अहरदहुमुल्लाहु मिनन नार, इसाबतुन तग़ज़ुल हिंदा व इसाबतुन तकूनु मा ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया 2 जमातें वो हैं जिनको अल्लाह ने जहन्नम के बरी करके रख दिया है और उन पर जन्नत वाजिब है, एक ग़ज़वा हिंद वाली और एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ वाली। तो लिहाजा हम इसके कायल हैं। जनाजा के बाद दुआ बिदअत है, तो फ़र्ज़ों के बाद दुआ कहाँ से साबित है? मेरे भाई नमाज जनाजा ख़ुद दुआ है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा के बाद दुआ नहीं मांगी, इस पर लड़ाई की बात नहीं है। आप मुझे बताएं जब हम सोते हैं कौन सी दुआ पढ़ते हैं? पढ़िए अल्लाहुम्मा बिस्मिका। जब उठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना। घर जाने घर आने, मस्जिद जाने मस्जिद आने, बैतुल खला जाने आने, बाज़ार जाने आने, सफ़र पे आने जाने की दुआएं हुज़ूर से साबित है या नहीं? और आपको लफ्ज़ याद है जो कहते हैं जनाजे के बाद हुज़ूर ने दुआ पढ़ी है, वो लफ्ज़ हमें बता दे, पढ़ना हम शुरू कर देंगे। लफ्ज़ हुज़ूर वाला दिखाए। सोने की दुआ हम बताते हैं, लफ्ज़ भी दिखाते हैं, तू भी दिखाता है। हम उठने की दिखाते हैं, मस्जिद आने जाने की दिखाते हैं, तो तू जनाजे के बाद अली मेरा भिरा दिखा चा ना केड़े लफ्ज़ हैं। इधर इनके पास लफ्ज़ नहीं है। क्यों? अगर हुज़ूर ने पढ़ी होती तो लफ्ज़ होते ना, वो पढ़ी नहीं इसलिए हम नहीं पढ़ते। बाकी जो पढ़ते हैं उनको हम समझाते हैं। इन्हें तो रोला पावन की लोड़ को नहीं, प्यार नाल बह के समझाओ भी अल्लाह के बंदे हुज़ूर वाला तरीका नहीं।
अच्छा, आप जब ये कहेंगे ना, लोग आपको कहेंगे अच्छा दुआ मंगी से कोई मंदे तने से कड्ढे, दुआ मांगी है कोई बुरा काम तो नहीं किया, उसे को ठीक है, 2 सजदों के दरमियान भी दुआ मांगा कर, ए अल्लाह मेरे बाला को बख्श, मेरे प्यू को बख्श, मेरा कारोबार दे चा वालों दे बाद बिया सजदा वल अत्तहियात मुके वला वद दुआ, ए मेरा अल्लाह मैं को हज ते गिनवंज, मैं को उम्र ते गिनवंज, वल अल्लाहुम्मा सल्ली अला करे सो। कहते मैं तो ऐसे नहीं करूँगा। मैंने कहा क्यों? कहते हैं हुजूर ने इधर दुआ नहीं मांगी। मैंने कहा हुजूर ने जनाजे पे भी नहीं मांगी। कमला बिरा दुआ उन वेले दुआ बढ़ती है जिले हजूर अलैहिस्सलाम दे तरीके ते होवे, जिले अल्लाह दे रसूल को हट के होवे ओ दुआ शुआ कोई नहीं, में आप ढिड्डू खाता बड़ा खड़ा। और बाकी रहा फर्जों के बाद दुआ, बिल्कुल बहकी में मौजूद है, हजरत अनस की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु रफ़ा यदैहि बाद मा सल्लमा वदा, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज का सलाम फेरा, हाथ उठाकर अल्लाह के रसूल ने दुआ मांगी। ये अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम वाली दुआ जो है ये हुजूर पाक अलैहिस्सलाम कब मांगते थे? नमाज के बाद। तो एक बंदा मुझे कहने लगा ऊंची मांगते थे। मैंने कहा जो साहबा ने सुनी है तो ऊंची मांगते थे तो सुनी है। और खुदा का बंदा साहबा कह रहे हैं ये लफ्ज मांगते थे तो उनने सुनी है, उनने साथ मांगी है, उनने अपने कानों से देख, आंखों से देखा और कानों से सुना तो बता रहे हैं। वरना मैं एक बंदा हूँ होले होले मंगे बैठा हूँ, मैं को कहना पता है वो मंगे बैठा शाला रंडड़ थी, वो शाला जाल फौत थी, मैं को कहना पता है कैसे मंगदा पिया, वो ऊंचा मांगेगा तो मुझे पता चलेगा ना। एक बंदा दुआ आहिस्ता मांग रहा था, एक बुढ़ा बंदा उठी खड़ो थे, वो मल से ऊंची मंगी कर, तू मंग बैठा रंडर थी वो रन मार वही अस आमीन आमीन लई बैठे उस। तो उसकी अपनी बात है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ मांगी है साहबा ने सुनी है तो हमें बताया जा रहा है। ऐसे अल्लाह के बंदे हैं, वो कहते हैं फ़र्ज़ के बाद दुआ ना मांगो। तो मैंने उनको कहा भैया पेशाब के बाद दुआ मांगा, मैं हूँ पेशाब कराया चल बहरा के अल्लाहुम्मा सल्ली अला, यूँ मांगो। वो खुदा के बंदे नमाज के बाद दुआ नहीं मांगूंगा तो कब मांगूंगा? हाँ रोटी खाने के बाद चलो आओ सब सारे रल के दुआ करो पढ़ो। ओ खुदा के बंदे नमाज दीनी काम है, नेक काम है, अल्लाह को राज़ी करने वाला काम है। अल्लाह का दिल खुश, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे से खुश हो रहा है और हमारा दिल अल्लाह से खुश हो रहा है तो हम दुआ मांग रहे हैं, तो इसमें कौन सा मसला? तो मांगनी चाहिए। और आखिरी बात, जिसको ज़रूरत है वो मांगे और जिसको अल्लाह से ज़रूरत नहीं है वो बेशक ना मांगे। उठ के लगा वजह ठीक है, इस हाल में कोई रौला को नहीं। इमाम अबू हनीफा ने 40 साल ईशा के वज़ू से सुबह की नमाज़ पढ़ी और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो अल्लाह ने मना किया था कि आप आराम भी किया करें, इतनी इबादत में मशगूल क्यों होते हैं? ठीक है, सवाल ये है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ईशा के फ़र्ज़ों के बाद सिर्फ नवाफिल ही पढ़ी थी। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नवाफिल पढ़ने से मना किया गया था, रात के जागने से तो नहीं मना। निस्फ़हु अविन कुस, ये है रात का जागना जिसमें मसाइल हल हों, जो अपने उस्ताद साहबा से पढ़ा है वो अपनी यादाश्त से लिखें और बाकी दोस्तों को दिखाएं, ठीक है जी सब ठीक है। 40 फ़ुक़हा की कमेटी को दिखाएं, मसाइल लिखें, दलाइल लिखें, फ़ज़ाइल लिखें, हदीस लिखें और तफसीर लिखें, साहबा के फतावा लिखें, आसार लिखें, अक़वाल लिखें, अखबार इहाद लिखें, पूरा दीन लिख कर उम्मत को दें। तो इस पर आपको क्या नुकसान है? तो इशा के वज़ू से इमाम अबू हनीफा ने सुबह की नमाज़ पढ़ी और 40 साल पढ़ी है। और फिर सुबह उठकर इमाम साहब सुबह की नमाज़ इशराक पढ़ के सो जाते थे, फिर ज़ोहर उठ के इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह नींद कर लेते थे, फिर ज़ोहर के वक्त उठते थे। तो इसमें क्या मसला है? अच्छा, इमाम अबू हनीफा का 40 साल आपको नज़र आता है। हज़रत अली मुर्तज़ा के शागिर्द हैं इमाम शाबी रहमतुल्लाह। इमाम शाबी ने 50 साल इशा के वज़ू से सुबह पढ़ी है, उस पर तो कोई एतराज़ नहीं करता। रोला इमाम अबू हनीफा ना ले, अपनी सुई को सीधा करो, दिमाग को ठीक करना चाहिए। एक बंदा मुझे कहने लगा इमाम अबू हनीफा ने बीवी के हुकूक फिर कैसे अदा किए होंगे अगर इशा के वज़ू से सुबह की नमाज़ पढ़ी है तो? मैं कहा तू इमाम साहब दा साला लगता नहीं होता को रोल है, तू साल है भी, तू इमाम साहब का बिरादर इन ला है भी, तू एतराज़ कर रहा है मैं साला हूँ, मुझे मसला बन गया, ए सारी बहन दे हकूक अदा नहीं था। जब बात हो गई मुझे कहते ये तो मजाक है। मैंने उसे कहा भाई मजाक की बात नहीं है, इमाम अबू हनीफा की बीवी को एतराज़ नहीं है, वो अपने खामद को कह रही है शाबाश मेरे सरताज तू इशा के वज़ू सुबह पढ़ रहा है, मैं राजी हूँ, उसने कोई एतराज़ नहीं किया। तो जब बीवी अपना हक खुद माफ़ कर रही है तो तय को केला मसला पिया खड़ोता है, तुझे कौन सा एतराज़ है? हमारे हज़रत हाजी अब्दुल वहाब अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए, हाजी साहब को घर वाली ने हुकूक माफ़ नहीं किए हुए थे। हज़रत जी मौलाना जमशेद अली खान रहमतुल्लाह अलैह को घर वाले ने हुकूक माफ़ नहीं। मैं परसों आया हूँ हज़रत जी मौलाना जमशेद अली रहमतुल्लाह के घर के सामने से टंडू अल्लाह यार, मैं वहीं से परसों मैं वहीं था मीरपुर ख़ास में जलसे पर।
तो ये हमारे अकाबर उन सबको बीवियां उनके साथ है। कहते नहीं है हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत यानी बीवी का हाथ होता है। राइट बहु जगह नवे गवांढ दो। तो हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ यानी बीवी का हाथ होता है। तो इमाम अबू हनीफा कामयाब मर्द है, इसकी बीवी ने इसका साथ दिया है। हाजी अब्दुल वहाब कामयाब मर्द है, बीवी साथ दे रही है। हमारे अकाबिर इस तरह साथ है। यार हमारी बीवियां भी तो है ना। मेरी दोनों बेटियों को शदीद बुखार था, मैं उन्हें छोड़कर आया हूँ अपने घर से। मेरे जुल्करनैन की बेटी बीमार थी, शदीद बुखार था, कहते मैं रात सो नहीं सका, वो हमारी गाड़ी ड्राइव करके आया। तो कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है ना। तो हमारी बीवियां तो हमारी तायद कर रही हैं। तो इमाम अबू हनीफा दिजा लड़ दी है। सुभान अल्लाह, कैसी अजीब बातें हैं दुनिया में, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जारी नमाज में मुक्तदी कुरान सुने, फातिहा न पढ़े, मगर सिर्री नमाज में आप मना करते हैं, क्यों? मेरे भाई कुरान करीम सूरत नंबर 7 सूरत आराफ आयत नंबर 204, वइज़ा कुरियल कुरआन फस्तमिऊ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून। इस आयत में अल्लाह ने 2 हुक्म फरमाए हैं और 2 बातों पर अमल फरमाया है। फरमाया वइज़ा कुरियल कुरआन, जब कुरआन पढ़ा जाए तो 2 काम करना, फस्तमिऊ लहू, उसको सुनना, व अनसितू, और जुबान से चुप रहना, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमतें बरसें। काम एक है, हुक्म 2 है। काम है कुरान पढ़ा जाए, हुक्म 2 है, सुनो और चुप रहो। सुनेंगे तब इज़ा जहरल इमाम, जब इमाम ऊंचा पढ़ रहा होगा फिर मुक्तदी सुनेगा। और इमाम जब ऊंचा पढ़ रहा हो तो मुक्तदी पहले हुक्म पे अमल करके सुनेगा, और जब इमाम असर्रा आहिस्ता पढ़ रहा हो तो दूसरे हुक्म पे अमल करेंगे कि चुप फिर भी रहेंगे। तो ये 2 हुक्म मेरे अल्लाह ने दिए हैं। हनफियां ढिड्डू नहीं कड्ढा। यही तुम्हें समझा रहा हूं पहले दिन से कि खुदा के बंदे, मौलवी मसला बताता है, बनाता नहीं है। लोग समझते आपने ऐसा क्यों किया? मौलवी चौथी खोती को हाथ लाए पे गलत मसले से हमें कब्र नहीं आनी, हमने अल्लाह को जवाब नहीं देना। ये 2 फरिश्ते जो इधर बैठे हैं, मैं झूठ बोलूंगा आज आपके सामने तो उठ के चला जाऊंगा, कब्र में मुझे जवाब नहीं देना जो मैं दूसरों को गुमराह कर रहा हूं। इतनी भी दुनिया की हमने महंगी नहीं समझ ली कि हम आखिरत के बदले में उसको बेच दें। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवु ज़लालता बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। रब फरमाते हैं उनकी तिजारत उन्हें कोई फ़ायदा नहीं देगी जो दुनिया के बदले में आखिरत को बेच दे। हमें नहीं चाहिए ये, हमें कल भी आखिरत चाहिए, हमें आज भी आखिरत चाहिए। मेरे वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह, मैं छोटा बेटा हूँ अब्बू का, सबसे छोटा और आखिरी बेटे से कितना प्यार होता है। कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा बेटा है। कोई पूछता ना तो मेरे अब्बू मेरे बारे में कि ये आपका बेटा है, तो फरमाते अल्लाह का दिया हुआ माल है, अल्लाह रसूल का वफादार बने। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इसे जिंदा रखे, हुजूर पाक और अल्लाह से गद्दारी करे, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये लफ्ज होते मेरे बाबा जान के। झूठ बोले तो यार हम क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को, क्या जवाब देंगे? लोग समझते हैं पता नहीं गलत ओए भाई, है किसी की पार्टी को नीचे और ऊंचे करने की बात नहीं है, अल्लाह को जवाब देने की बात है, शरीयत की बात है, और किसी के कोई खानदान का मसला नहीं है। 2 हुक्म अल्लाह ने दिए हैं, एक पे चुप रहना कहा, एक पे सुनना कहा। जब इमाम ऊंचा पढ़ रहा होता है तो सुनते रहो, फिर भी न बोलो, और जब इमाम आहिस्ता पढ़ रहा होता है तो फिर आप उस पर खामोश रहो। तो 2 हुक्म कुरान के। और फिर क्या फरमाया, लअल्लकुम तुरहमून, तुम्हारे ऊपर तब अल्लाह रहमत उतारेंगे। और अगर आप ये हुक्म नहीं मानोगे, आप पीछे पड़ोगे, तो फिर रहमतें नहीं आएंगी, फिर जल्जले आएंगे, फिर रहमतें नहीं आएंगी, फिर कत्ल गारत होगी, फिर रहमतें नहीं आएंगी, फिर फसाद और बदअमनी होगी। उसकी वजह यह है कि हम अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहे हैं। तो शरीयत को शरीयत के मिजाज में समझा करें, किसी को ऊंचा और नीचे दिखाने की बात नहीं होती। मौलाना साहब, फ़िक़्ह की ज़रूरत क्यों है? इसलिए कि कुरान करीम ने खुद कहा है लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, दीन में फ़िक़्ह को हासिल करो। ये कुरान करीम ने कहा है, ये अल्लाह दा कुरान है, सूरत तौबा है, 11वां पारा को मेरी बात नहीं है। तो अल्लाह ने फ़िक़्ह की बात की। और सही बुखारी में हज़रत पाक अलैहिस्सलाम की सही हदीस है, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह उसके साथ भलाई का इरादा कर रहा है जिसने दीन में फ़िक़्ह हासिल कर ली। तो सही हदीस है, अल्लाह के कुरान की आयत है, तब फ़िक़्ह हमने लिखी है। जो सहाबा कराम के शागिर्द इमाम अबू हनीफा ने लिखी है, तो उनने इमाम अबू हनीफा ने सहाबा से पढ़ा था।
हज़रत अनस बिन मालिक इमाम वनीफ़ा के उस्ताद हैं, मौफ़क़ुल मक्की उठाएँ जिल्द अव्वल में मौजूद है। अब्दुल्ला इब्न उनैस रज़ी अल्लाह अन्हु इमाम वनीफ़ा के उस्ताद हैं। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु इमाम वनीफ़ा के उस्ताद हैं। हज़रत माक़िल इब्न यसार रज़ी अल्लाह अन्हु इमाम अबू हनीफ़ा के उस्ताद हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हु इमाम साहब ने उनसे पढ़ा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न हारिस इब्न जज़ अज़-ज़ुबैदी रज़ी अल्लाह अन्हु इनसे इमाम साहब रहमहुल्लाह ने पढ़ा है। हज़रत वासिला इब्न अल-अस्क़ा रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी से इमाम अबू हनीफ़ा ने पढ़ा है। सैयदा आयशा बिन्त हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हा से इमाम अबू हनीफ़ा ने हदीस सुनी है। तो इमाम अबू हनीफ़ा ने तो इन सहाबा से पढ़ा है, ये उनकी हदीसें मौजूद हैं। किस किस सहाबी से क्या हदीसें पढ़ी हैं? आप उन्वान ये रख लो कि इमाम अबू हनीफ़ा ने सहाबा से हदीसें कौन सी पढ़ी हैं। मैं 1 दर्जन हदीसें आपके सामने यहाँ पढ़ दूंगा। आप उन्वान रखें तो मैं ये, आपने मुझे पहले टाइम कहा है कि आप इस्लाही बातें करें, आप मुझे कहते ना कि मैं मसाइल नमाज पे बात करूँ, सारे सवाल आ यही रहे हैं तो तुम कहते वे इस्लाही गालियाँ। और अल्लाह के बंदे जब दर्द सर में हो तो फिर पेट के दर्द की दवाई नहीं देते। तो फिर नाल मैं को भी टीका लावना तो आके नहीं मिठाई खमावनी है। मौलाना साहब आपका एक क्लिप सुना जिसमें आप फरमा रहे थे इस दौर के अब्दाल मौलाना फजल रहमान है, इतने बड़े अकाबिर को छोड़ के एक सियासी मौलवी का नाम आपने क्यों कहा? मैं आज भी कहता हूँ वलियों के इमाम मौलाना फजल रहमान है, तो आज भी कायम और दायम हूँ। मैं तो आज भी उस शख्स को उलमा का इमाम मानता हूँ। मैं डिड्डुओं के नाल खड़ोता, कोई उतू उतू ना खड़ा। ये कोई बात है यार? वो बंदा वो काम कर रहा है जो सही मुस्लिम में हुजूर का फरमान मौजूद है, वो कोई कर रहा है। और वो मैं सुनाता हूँ वो क्या फरमान है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, सही मुस्लिम की सही हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कानत बनु इसराइल तसुसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु आखर। फरमाया लोगो, अंबिया नबी भी होते, सियासतदान भी होते, मैं आखिरी नबी और आखिरी सियासतदान बन के आया हूँ नबियों के हिसाब से। अब मेरे बाद मेरे खुलफा, मेरे नायब और मेरे वरासा इसको लेकर चलेंगे। तो उलमा अंबिया के वारिस हैं, इल्म में भी और सियासत में भी। सियासत की विरासत अगर मुल्क पाकिस्तान और आलमी सतह पे कोई लेकर आलिम चल रहा है तो उसका नाम मौलाना फजलुर रहमान है। नारे तकबीर, उलमाए इस्लाम, मौलाना फजलुर रहमान, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तो हदीस पर अमल कर रहा है। एक बंदा मुझे कहने लगा मौलाना फजल रहमान ने कौन सा इस्लाम नाफिज किया? तो मैंने कहा आप किस आलिम को मानते हैं? उसने 2 4 5 उलमा के नाम बताए। मैंने कहा इनने कितना इस्लाम नाफिज किया? इन्हों के हाथ च इख्तियार केड़ा है? मैं कहा मौलवी साहब वज़ीर आज़म का लड़ाई, इसके हाथ में कौन सा इख्तियार था? 4 महीने देकर भेजते हो कि जाओ काम करो। ओए जंगल काटने के लिए चाकू नहीं दिया जाता, जंगल काटने के लिए बड़े बड़े आलात की जरूरत पड़ती है। आप उसे 1/3 मेजॉरिटी देकर देखो, उसने दीन पे उसके बाप ने पहरा देकर दिखाया था। मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। उस बंदे ने कादियानियत का मुंह बंद किया कि आज भी कादियानियत लंदन में बैठ के रो रही है। ये मिर्ज़ा मसरूर का क्लिप आया कि जब तक ये मौलवी असम्बली में है ना हमारी दाल नहीं गलती, और हमने कहा तेरी इंशाल्लाह क़यामत तक नहीं गलने देंगे। तो उलमा सियासत कर रहे हैं तो सारे सिर ते पटका बच्चा खड़ा है। हमारे मदारस आज मैं खुलेआम गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये उलमा की सियासत है। वरना बाहर मुमालिक में जहाँ उलमा की सियासत नहीं है, वो चाहे कितना इस्लामी मुल्क क्यों ना हो, वहाँ ऐसे कोई गुफ्तगू जलसे में करके दिखाए। आप दिखा दें मुझे, जरा दुबई चले जाएं, कहें मौलवी को आखो तो जुम्मे 2 लफ्ज़ बहता अला चा ये हुकूमत लिखे उनके कुल हट के अला जो अल्लाह में मान अल मतरा ही ना मिले, वो 2 गालियाँ कर चना जुम्मे में बात कर दे, कोई हदीस कह दे भी ये मसला हुकूमत का गलत है, वो अल्लाह में चाह के उठाई भूखे थे जरी जेल है। तो भाई पाकिस्तान में उलमा की सियासत की वजह से आज दीन में हकीकी मसले आप सुन रहे हैं थे अलावना वाली मौली सबीन थे मौली सबीन। खुदा के बंदे कुछ सवेरा समझा करें, दीनदार बंदा है और दीन की क़यादत कर रहा है। 6 लाख उलमा उसकी क़यादत में जमा है, उनको तो गलती नज़र नहीं आती, और जो उलमा उसके साथ हैं वो तायद कर रहे हैं और गलती उनको नज़र आती है। जरा अल चिट्टो मिनल डग्गर है, जिसे अपना कुछ नहीं पता, चबल बटा चबल है, वो उलमा पर बात करने पर तैयार है। बाज़ लोग कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को गलत नाम से पुकारते हैं और इस तरह के गलत कहने से ज़ाहिर बात है उलमा को जब गलत लफ्ज़ कहोगे तो ऐसी बात है, बुरी बात है, ऐसी बात कोई नहीं है। उलमा को गलत लफ्ज़ कहने से बंदे का आक़िबत भी गलत हो सकती है। फिर मौलवी को आप ज़ात की वजह से गलत कहो तो और बात है, लेकिन अगर आप उसके इल्म की वजह से गलत कह रहे हैं तो आपकी नफ़रत इल्म दीन से है ना। फिर दरख्त फल न भी देना तो साया फिर भी देता है, आलिम बेअमल भी हो तो फिर भी फ़ायदा मंद है। किसी गैर मुकल्लिद ने कहा है कि सर पे कुरान रख के हुज़ूर पाक ने एक नमाज भी बग़ैर रफ़ा दैन के नहीं पढ़ी।
सिर ते कुरान रख के मौलवी कूड़ मारा बस हम भी तो कैसे पूछ दे। मैं तो बहुत हैरान हूँ यार, इतनी बड़ी बात, अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी बात। सही बुखारी में हदीस मौजूद है, सफ़े 103 की सही हदीस है। हज़रत अबू हुमैद साइदी रज़ी अल्लाह ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नमाज बयान की है, सिर्फ तकबीर तहरीमा का रफ़ल यदैन बयान किया, सलाम तक नहीं बयान किया। न हो सही बुखारी की रिवायत, जो चोर की सज़ा वो हमारी सज़ा है। ये कोई बात है? जब मेरी गुफ्तगू इनसे होती है ना, मैं इन्हें कहता हूँ आओ बुखारी पर बात करें, उस वक्त बुखारी पढ़ते हुए इन्हें बुखार हो जाता है। अवाम के सामने बुखारी बुखारी, बाबा हमने बुखारी पढ़ी है, 100 में से 100 नंबर लिए आए, मुझसे बात कर लें। सही बुखारी की हदीस अबू उमैद साइदी की है, सिर्फ पहला रफ़ुल यदैन बयान किया, फिर नहीं किया। और जो रफ़ुल यदैन हुज़ूर अलैहिस्सलाम करते थे, शुरू ज़माने में करते थे, हम मानते करते थे। शुरू में तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस से मुँह करके नमाज भी पढ़ते थे। तो जैसे वो मसाइल चले गए, ये भी चले गए, तो इसमें कौन सा मसला है? तकाफुल के बारे में हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम इसको जवाज़ के बारे में कायल हैं, और बाकी उलमा इसके अदम जवाज़ के कायल हैं। जब उलमा और फ़ुक़हा में इस तरह का इख्तलाफ हो तो मुझ जैसे बंदे को नहीं चाहिए मैं किसी पर फतवा दूँ। आपको जिसकी तहक़ीक़ पर एतमाद है, आप उसकी तहक़ीक़ पर एतमाद कर सकते हैं। कुछ लोग एक महफ़िल की 3 तलाक़ को एक कहते हैं, इसके बारे में बताएं। एक महफ़िल में 3 तलाक़ दें तो एक होती है, तो एक महफ़िल में उसके चेहरे पर 3 थप्पड़ मारे और कहे मैंने एक मारा है। एक बंदा समोसे बेचता था और एक बंदा उसके पास गया, 3 समोसे एक प्लेट में रख के खाए और उसे 10 रुपए दिए। उसने कहा भाई 30 रुपए हैं, 10 का एक समोसा है। उसने कहा एक प्लेट में खाए हैं, 3 समोसे एक हो गए हैं। समोसे पे समझ आता है। और तलाक, एक बंदा कहने लगा जी नहीं, हज़रत मौलाना अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह बैठे थे और एक बंदा उनसे बहस कर रहा था कि 3 तलाक दो तो एक होती है। तो हज़रत ने जब उसको दलाइल से फंसाया ना कि ऐसा नहीं है, तो उसने पुलिस बुलवा ली। तो थानेदार आ गया, थानेदार ने कहा मैं मुनाजरा नहीं करने दूंगा। हज़रत ने फरमाया अगर हम करें तो उसने कहा मैं जूते मारूंगा। उन्होंने कहा जी ठीक हो गया, इसे भी मारो जूते, यानी वो जो बंदा बैठा था, मुझे भी मारो, लेकिन मुझे 3 मारो तो 3 जूते गिनना, इसे 3 मारना तो 1 जूता गिनना। उन्होंने कहा क्यों? आगे सारा रोला ही हो जो त्रै थी तो याद है एक थी। जो लोग खाद देते हैं प्रॉफिट के लिए और फिर उधार रेट पर, यह भी सूद की एक नई किस्म है, इससे बचें। इसकी तफसील आपने नहीं लिखी, मैं आपको समझा देता हूँ। ड्यू का कारोबार आजकल आम है। मोटरसाइकिल है, मेरा बेटा भी है, मैं भी हूँ, हमने फैक्ट्री और शोरूम रखा हुआ है। एक बंदा आएगा मुझसे उधार पे लेगा और मेरे बेटे को नगद पे बेच देगा और पैसे लेकर चला जाएगा और मेरी किस्तें चलती रहेंगी। इस सूद को कान निचविनो पकड़ा न लगा हाल है। तो एक ही बंदे के साथ 2 फ़ायदे। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैअतैन फ़ी बैअ, हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने एक सौदे में 2 सौदे करने से मना फरमाया। तो इसलिए सूदी कारोबार से बच जाए। मुफ्ती साहब डॉक्टर इसरार साहब के बारे में फरमाए। हज़रत डॉक्टर इसरार साहब की अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए, बहुत बुज़ुर्ग आदमी थे, लेकिन हमारे उलमा देवबंद में खुसूसन हज़रत मौलाना यूसुफ़ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उन पर इश्कालात किए हैं और उनकी कुछ तहक़ीक़ों को नहीं माना, इसलिए एहतियात से चला करें। मैं कोई फतवा नहीं लगा रहा उस सफ़ेद रीश बुज़ुर्ग पर, उन्होंने कुरान करीम की खिदमत की है, लेकिन उनकी बाज़ ताबीरात से उलमा देवबंद मुतमईन नहीं थे, इसी वजह से एहतियात रखें। सूद पर खाद देना जायज़ है नाजायज़ है? मसलन 1700 की बोरी 2300 में, सूद पर कैसे होती है? उधार और सूद में बड़ा फ़र्क है, इसलिए आकर देख लिया करें। किस्तों का कारोबार और है और नकद का कारोबार और है, इसमें फ़र्क की गुंजाइश है, लेकिन उसकी तफसील क्या है? इस बार इलाके से मौलवी बैठे उन्होंने को मेरे वाले मसले पूछे करो। अल्लाह आपको और हमें सिराते मुस्तकीम अता फरमाए। एक बच्ची का निकाह बचपन में इसके वालिद ने पढ़ा, महर मुकर्रर नहीं हुआ था, रुख़्सती के वक्त इसका हक महर क्या होगा? जो बच्ची हक महर बताएगी वही होगा, वो न बताए तो जो महर मिसल होगा वही होगा जो उसके ख़ानदान में राइज है। तो इस पर तो कोई मसला नहीं है। हक महर ये भी याद रखें, फिर आप कहेंगे बात लंबी हो गई है। हक महर देना चाहिए, लोग माफ़ कराने की नीयत से लिखवाते हैं, ऐसे नहीं होता। कुरान करीम में लिखा हुआ है मिन बादि वसीयतिन यूसी बिहा औ दैन, कि बंदा फौत हो गया ना तो पहले तरके से हक महर निकाल के बीवी को दिया जाएगा, फिर जायदाद तकसीम की जाएगी। तो इसलिए हक महर वो लिखें जो बीवी की डिमांड है, क्योंकि डिमांड हक महर उसी की होगी। कम अज़ कम हक महर जो है वो 10 दिरहम है। मौजूदा दौर में सिक्का राइजुल वक्त पाकिस्तानी 5000 रुपये कम अज़ कम बनते हैं, उससे ज़ायद जितना भी दें
इन्हें जो खाली 5,000 इससे बढ़ के भी आप देख सकते हैं। वह आते तुम इहदाहुन्ना क़िंतारा, चौथे पारे के आखिरी सफ़े पे है, तुम ख़जाने का एक ढेर भी दे सकते हो। तो इसलिए देना चाहिए। अपनी ज़ाल को लेने वास्ते बंदा हाथ संगोड़ न खड़ोवे। याद रखें, बीवी को खुद अपने पाँव पे खड़ा करो, उसे खर्चा दिया करो। ये ना हो बीवी तुम्हारी हो अपनी माँ से पैसे मांगती फिरे, अपने बाप से अपने भाइयों से पैसे मांगती फिरे, पड़ोसन से उधार मांगते फिरे। शर्म करनी चाहिए उस मर्द को जिसकी जेब और बटवे में पैसे मौजूद हैं और अपनी बीवी पे खर्च करने पे ये कंजूस तैयार नहीं है। इसे चाहिए ये खर्चा दे, अपनी बीवी को खुद स्टेबल करो। वो आपकी घर वाली है, आपकी औलाद की बढ़ोतरी कर रही है, तो 2-4 रुपए को ज़्यादा लगेगा तो कोई मौत नहीं पै गई। संगतियाँ दिखाने वास्ते मुच्छा को तेल ला के 100 रुपया बंदा चाह पिला देवे, तो ज़ाल को पूछन ओ 20 वाला नोट कितना भी आई। शीशे च मुँह देखना चाहिए बंदे को। अपनी बीवी को देते हुए कौन सा मसला है। गर्लफ्रेंड को मोबाइल ये नोकिया वाला नहीं, सिर्फ टच मोबाइल लेना चाहिए। वो गुनाह पे तो आप ये काम करते हैं और आप नेकी के ऊपर एतराज़ शुरू कर देते हैं। इधर भी दिल खोल के बात करनी चाहिए।